नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7वीं इंग्लिश मीडियम, विषय हिंदी, पहली इकाई। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कविता दूसरी, फूल और कांटे, जिसके लेखक कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। उनको हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। अभी इस कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य कोई विशिष्ट कुल में जन्म लेकर ही बड़ा नहीं बन सकता, तो वो अपने कर्मों से भी बड़ा बन सकता है, वो और बड़ा बनता है। उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। उसने कौन से कुल में जन्म लिया है वो बात उसको बड़ा नहीं बनाती, तो उसके अच्छे कर्म, उसने किया हुआ कार्य उसको बड़ा बनाता है, उसको नाम देता है। इस कविता का सरल अर्थ क्या है वो सुनते हैं। चलो पहले कविता का एक एक अंतरा पढ़ते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उनकर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है डालता। इसका सरल अर्थ क्या है? फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते, एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांदनी अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वो चांदनी मिलती है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। जब बादल पृथ्वी पर बरसते हैं तो दोनों पर समान रूप से ही बरसते हैं। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है, परंतु ऐसी परिस्थिति होकर भी फूल और कांटे इन दोनों का स्वभाव में क्या दिखती है? हमें भिन्नता दिखती है। एक ही पौधे पर पले बड़े ये दोनों, उनके स्वभाव अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के परकतर, भौरों का है वेद देता शामतन। यहाँ पर वसन यानी वस्त्र, काटा किसी की उंगलियों को काटता है, उसको घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्रों को फाड़ता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो उनके पर को काटता है, भौरे के शरीर को छेद करता है। इस प्रकार फूल और ये जो कांटा है, बहुत बुरा व्यवहार तितलियों के साथ, भौरों के साथ करता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। इसका अर्थ है कांटे से विरुद्ध व्यवहार फूल का होता है। वो क्या करता है? तितलियों को अपने गोद में जगह देता है, भौरों को अपना रस पिलाता है, अपनी मधुमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। ये है दोनों में फर्क, फूल और कांटे में। है खटकता एक सबकी आंखों में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। देखो, ये दो उदाहरण आपको दिए हैं फूल और कांटे का, कि एक ही पौधे पर रहकर यानी एक ही कुल में पले बड़े इन दोनों के स्वभाव कैसे अलग अलग है। देखो, इस लास्ट के अंतरा में उन्होंने कहा है कि अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है। वैसे ही अगर आप में बुरे गुण हैं तो आप सबकी आंखों में खटकेंगे, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारा काम अच्छे न हो
तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेकर भी हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो हमें अपने कामों से बड़ा होना है, अपने कार्यों से बड़ा होना है, नाम कमाना है, अच्छा नाम कमाना है।